फसब्रुन जमील, अब सब्र ही अच्छा है। असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, और बड़ी अजीब बात फरमाई यकूब अलैहिस्सलाम ने, करीब है कि अल्लाह ताला मेरे सारे बेटों को मेरे पास ले आए। गोया आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है, सलामत है, और वक्त आएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मेरे पास आएंगे। आप को इस बात का अल्लाह की तरफ से इल्म था कि आपका बेटा सलामत है और हयात है। इन्नहु वल अलीमुल हक, अल्लाह ताला जाने वाला, हिकमत वाला है। व तवल्ला अन्हुम, बहरहाल अल्लाह फरमाता है कि आपने उनसे मुंह फेरा बच्चों से, और कहा या असफा अला यूसुफा, हाय यूसुफ की जुदाई। दरअसल जो उज़व जख्मी होना, उसको चोट लगे तो दर्द बहुत ज्यादा हो जाती है। आपका दिल पहले ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में जख्मी था, हमेशा यूसुफ को याद करते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और जब बिन्यामीन जुदा हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला गम फिर ताज़ा हो गया, और आपने कहा हाय यूसुफ की जुदाई। वह बयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, और रो रो कर आपकी आंखें सफ़ेद हो गई, यानी आपका आंखों का जो नूर था वो चला गया और आंखें सफ़ेद हो गई, और अपना गम अपने दिल के अंदर ही आप पीते थे। मतलब ये है कि आपने कभी वावेला नहीं किया था, घर वालों को परेशान नहीं किया था, अपना गम अपने अंदर रखते थे और रोते रहते थे, आंसू बहाते रहते थे, हत्ता कि आंखें सफ़ेद हो गई। तो यहाँ एक बात कहने की है कि एक सहाबी हैं हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रिवायत करते हैं कि पहली उम्मतों को अल्लाह ताला ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का कहना नहीं सिखाया था। ये वजीफ़ा और ये जिक्र अल्लाह ने आखिरी उम्मत को अता फरमाया है कि जब मुसीबत आए, परेशानी आए, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जाता है। कुरान ने फरमाया इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब उनको मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका माना है कि इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह ही के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ही की तरफ हम लौट कर जाने वाले हैं। यानी हमारी गमी या मुसीबत अल्लाह ही की तरफ से आती है और अल्लाह के पास ही हमने जाना है। तो ये इस उम्मत को अता किया गया है। अगर पहली उम्मतों को ये वजीफ़ा दिया गया होता तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम या असफ़ा अला यूसुफ़ा कहने की बजाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते। यानी उन्होंने या असफ़ा अला यूसुफ़ा इसलिए कहा कि यह वजीफ़ा पहली उम्मतों को दिया ही नहीं गया था। यानी इसका मतलब है कि या असफ़ा अला यूसुफ़ा, हाय यूसुफ की जुदाई, ये भी ना कहते आप मुसीबत में और मुश्किल में, इतना भी ना कहते। मतलब ये है कि मुसीबत में इंसान को बस अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए और कोई हाय का लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं निकालना चाहिए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मुसीबत में जो लोग गिरेबान फाड़ते हैं, बाल नोचते हैं, और ये जब मर्ग हो जाती है तो औरतें अजब किस्म की हरकतें करती हैं, ख़ासकर देहात के अंदर। बल्कि वो बातें यहाँ बरतानिया तक पहुँची हुई हैं। यहाँ भी घरों के अंदर पुरानी औरतें जो उधर से आई हैं, वो पुराने ख्यालात और वो तरीके लेकर वो जनाब तरह तरह की हरकतें करके तो असल में वो एक जहालत ही जाहिर कर रही होती है। अल्लाह ताला को ये चीज़ें नहीं पसंद है। बंदे को सब्र रखना चाहिए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना चाहिए जी। और यहाँ से उन लोगों का भी हाल ज़हन में आता है कि जो मुहर्रम के अंदर अपने आप को छुरियाँ मार मार के खून निकालते और क्या कुछ करते हैं जी, ये चीज़ें सब नाजायज़ है, इनका इस्लाम से, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहरहाल मैं अगली आयत का जो है ना बात करके ख़त्म कर, कहने लगे, बेटों ने कहा कि अब्बा जान छोड़े इस बात को, अब आप बस यूसुफ को याद करते ही रहेंगे। 40 बरस गुजर गए, उसको भेड़िया खा गया, अब आप कह रहे हैं कि सब आ जाएंगे, कौन आएगा, आप बस रोते रोते ही हलाक हो जाएंगे, तो आप क्यों इतना रोते रहते हैं। तो आपने क्या फरमाया, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं कोई तुमसे कोई फरियाद करता हूँ, कभी मैंने तुम्हें परेशान किया है? अगर मेरे आंसू नहीं थमते हैं तो फिर मैं
क्या करूं? मैं अपना गम अपने रब के सामने पेश करता हूँ, अपनी मुसीबत अल्लाह के सामने पेश करता हूँ। वो आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, और जो कुछ मैं अल्लाह की तरफ से जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये अल्फाज भी बताते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी बातों का इल्म था जिनको जो कि बेटों को नहीं मालूम थी। वो तो यही समझते थे कि न जाने कहाँ होगा यूसुफ, और काफिले के हाथ बेचा था, जिंदा है या नहीं जिंदा है। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के चूँकि पैगम्बर हैं और पैगम्बर का इल्म अल्लाह की तरफ से होता है। आगे जो वाक़यात हुए इंशाअल्लाह फिर कल बयान